के शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आप ही का रुख करूंगी भाई, क्योंकि आप लोग हवा बहुत बना रहे हैं। आपने अभी अखिलेश यादव का बयान भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ हवा बना रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। 27 में भी नहीं आने वाले भाई। अभी से 9 सीटों के उपचुनाव से 27 की भी लाइन उन्होंने तय कर ली है। प्रिया जी, 2014 से हवा कौन बना रहा था? हर बार यही अखिलेश यादव है ना। यही अखिलेश यादव 2014 से लेके अब तक 5 चुनाव हो चुके हैं, 2 विधानसभा के और 3 लोकसभा के, और हर बार ये अखिलेश यादव इसी तरह जो है दम ठोकते थे। तो होता क्या है, दोनों लोकसभा के बाद तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है, और 2 टर्म लगातार योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इनकी जो हवाई महल होते हैं अखिलेश यादव जी के, वो भ्रम और प्रोपोगंडा की राजनीति को उत्तर प्रदेश ने लगातार नकारा है, लगातार इनको सबक भी सिखाया है। पर बेचारे आदत से बाज है, बाजी नहीं आते बेचारे, तो उनको यही सब करना पड़ता है। तो कुछ नई बातें इधर की उधर की नई प्रोपोगंडा लेके चालू होते हैं। वास्तविक स्थिति ये है कि उन्हें कभी आकलन करके देखना चाहिए, कम से कम उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, विधानसभा है, उसके संदर्भ में। अभी अजीत जी बैठे हैं, इनसे एक बीच पूछिएगा, उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी बनी है, मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव की बात छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह जी के समय से क्या आज तक कभी दूसरी बार अपनी सरकार रिपीट कर पाए हैं? ये काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी बार यदि योगी जी की सरकार रिपीट हुई है तो उत्तर प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से रिपीट हुई है। तो ये ऊंची ऊंची बातें करना, हवाबाजी करना, इनको मुबारक हो। और हमारा काम जमीन पर जनता का काम करना है, सेवा करना है, और उसके आधार पर जनता के से अपना आशीर्वाद प्राप्त लेकिन करना के शर्मा जी, अभी आप अभी हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में बीजेपी का जो रिजल्ट रहा उसको तो नहीं झुठला सकते ना। प्रिया जी, पहला तो विषय यह है कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो 2024 का चुनाव है वो आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, राज्यसभा राज्य विधानसभा का चुनाव नहीं है। वो चुनाव पूरे देश का होता है, 543 सीट का होता है। तो उसकी दृष्टि से आपको देखना होगा 2024 का चुनाव। विधानसभा का चुनाव 2022 में हुआ था, 2022 का चुनाव का परिणाम देख लीजिए। विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है, और दोनों चुनाव के विषय भी अलग होते हैं। तो जब विधानसभा के चुनाव में विधानसभा की दृष्टि से देखना चाहिए, और यदि विधानसभा की दृष्टि से अभी उसके बाद यदि आप देखें तो हरियाणा का चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव तो वहाँ भी बैठ के बहुत दम भर रहे थे। वो तो बाहर बैठे थे बेचारे, मुंह की खाए, सीट भी मांगने गए थे कांग्रेस से, कांग्रेस ने उल्टे मुझे जैसे मध्य प्रदेश में लौटाया था वैसे यहाँ लौटा दिया। और लौटाने के बाद वो कहते रह गए, बाद में हारने के बाद कांग्रेस के उन्होंने, शिवपाल जी ने और अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया? यही दिया ना कि हम होते तो शायद नहीं जीतने, हारते। लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और थी, और वही हालत आज कांग्रेस की है। कांग्रेस के भी मित्र दिख रहे हैं, तो उलट के जो है समाजवादी पार्टी ने अब इनको दिखा दिया चेहरा। तो ये जो गठबंधन है इनका, इस गठबंधन में भी एक दूसरे को जो है एक दूसरे की हैसियत दिखाने की बात होती है। इनके गठबंधन का भी चरित्र यही है, एक दूसरे को औकात दिखाइए, हैसियत दिखाइए, बताइए कि तुम यहाँ ये हो, तुम वहाँ हो। आज उत्तर प्रदेश से यदि कोई कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश की आए तो काम सपा के अखिलेश यादव ने किया। बेचारे को सीट ही नहीं दे रहे, वो लड़ेंगे कहाँ से? मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा रही हूँ। डॉक्टर अजीज खान इसका जवाब देंगे। डॉक्टर अजीज खान, देखिए, बीजेपी का ये नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना था, लेकिन सहयोग तो आपने कर ही दिया। एक भी सीट आपने उपचुनाव में नहीं दी कांग्रेस को। देखिए प्रिया जी, अभी के शर्मा, मुझे लग रहा है कि देखिए किस तरह बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि देखिए अभी संजय निषाद जी गए थे और कई दिन वो दिल्ली में डेरा डाले रहे, एक सीट नहीं दिया। किस तरह फजीहत हुई पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। किस तरह कहा गया कि बीजेपी गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है सिर्फ तानाशाही, क्योंकि इनके यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इनके तमाम सहयोगी दल हैं, ये तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को कितनी सीटें दी? अपने एक सहयोगी को, आरएलडी को तो एक टिकट उन्होंने उपचुनाव में दी है ना। अरे मेरी बात सुन ले। जी जी, अरे भाई, उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो गए। इन्होंने अनुप्रिया पटेल जी को कितना टिकट दिया? सवाल इस बात का कि इनके जो तमाम सहयोगी दल हैं,
इनको ये सम्मान नहीं करते। ये करते क्या है कि ये तानाशाही चलाते हैं। ये वही बात हमारे इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं ये उस बात को थोपना चाहते हैं। सच ये है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक दूसरे का सम्मान करता है। जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग मिल करके एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं। यही हाल कांग्रेस का है। आप देखिए कि कांग्रेस ने अहद किया, हमारे बड़े नेताओं ने तय किया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में इसने हर तरीके से सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज युवा परेशान है। यहां जो दलित, शोषित, वंचित समाज है, आज वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आज ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। तो कांग्रेस ने यह फैसला किया, समाजवादी पार्टी ने फैसला किया कि बीजेपी को हर हाल में 9 के 9 सीटें हरानी है और इसके लिए हमें अहद करना है और वो अहद हो, क्योंकि ये जो चुनाव होने जा रहा है 9 सीटों का, यकीन मानिए जनता चुनाव लड़ने जा रही है। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, किस तरह जनता ने एक तरफा, एक मुश्त समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से सीटें दी। ठीक है। ये बीजेपी उस वक्त कहीं ना कहीं इसको एहसास हो गया कि इसने जिस तरह जनता को धोखा दिया था, जनता धोखा नहीं पसंद करती। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? मैं इस पर आपसे ही जवाब लूंगी। के शर्मा जी, आप मुझे 1 मिनट दीजिए कि मैं बाकी मेहमानों को भी डिबेट में शामिल कर लूं। एक छोटा सा रिएक्शन देता हूं, छोटा सा रिएक्शन, बस एक छोटा सा रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से बोलिए सर। मात्र मैं अजीज खान साहब को कहूंगा, कम से कम आप कांग्रेस की अन्य लोगों की इज्जत न करें, अपने नेता का तो सम्मान करना सीख जाइए। आपके नेता अखिलेश यादव, उनकी बातों की तो इज्जत रख लीजिए। अभी आपने कहा कि हमारे गठबंधन में एक दूसरे का बड़ा सम्मान होता है। मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान में ये अखिलेश यादव ने ही कहा था ना कि रात भर बैठा के रखा और सुबह ठेंगा दिखा के हटा दिया। कमलनाथ जी ने क्या कहा अखिलेश यादव को? कौन अखिलेश? ये चुरकुट नेता किसने कहा किसको? ये बड़ा सम्मान दे रहे थे आप लोग आपस में। चलिए, आप अभी हमको समझा रहे कि एक दूसरे में बड़ा अपनत्व है। और इसी जो है महाराज, ये हरियाणा के बाद शिवपाल यादव क्यों बोले? मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहता हूं अजीज साहब, आपका जो चरित्र है, मैं पुराने उदाहरण में नहीं जाता, नहीं तो 2009 का भी उदाहरण बता सकता हूं। 2009 में मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह समर्थन का लेटर लेके सोनिया गांधी के दरवाजे पे खड़े थे और सोनिया गांधी ने मिलने से मना कर दिया। 216 सीटें थी कांग्रेस की और आपको आईना दिखा दिया, वापस भेज दिया, मिली तक नहीं। और बाहर निकल के मुलायम सिंह को कहना पड़ा कि जो है मैं बाहर से समर्थन कर रहा हूं। तो ये इज्जत है आपकी? आप हमें मत बताइए। और अभी भी अजय राय दम ठोक रहे थे इस उपचुनाव में कि 4 सीटों से कम हम नहीं लड़ेंगे, 4 सीटों से कम हम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम गठबंधन नहीं करेंगे। और उसके बावजूद आपने उन्हें दिखाया। अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में आप उनको दिखा सकते हैं क्योंकि कांग्रेस अब वहां बची नहीं है, तो इसलिए आप उनको जरूर दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है के शर्मा जी, कौन किसको आईना दिखाएगा, कौन किसको आईना दिखाएगा? हमने तो अपने सहयोगियों को दिया है।